नमस्कार दोस्तों, टेक एडवोकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आ चुके हैं आजमगढ़ के अंबेडकर पार्क में, जहां पर ग्राम प्रहरी यानी ग्राम चौकीदार धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे। जहां पर ग्राम प्रहरी द्वारा जो चौकीदार का काम करेगा वही यूपी में राज करेगा, जैसा 5-5 किलो का नारा देकर कुंभकर्ण की नींद सो रही राज्य व केंद्र सरकार को जगाने का प्रयास किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुंभकर्ण की नींद सो रही सरकारों को हमारे चौकीदार जगा पाते हैं या नहीं। ये वही सरकारें हैं जो राम के नाम पर ओढ़ लेती हैं और काम के नाम पर सो जाती हैं। चौकीदार एकता अभी ते अंगड़ाई है, अभी ते अंगड़ाई है, चौकीदार एकता जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद, जैसा नौकर थानेदार, जैसा नौकर थानेदार, भेंट बेगारी नहीं करेगा, भेंट बेगारी नहीं करेगा, भेंट बेगारी नहीं करेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे अभी तो लड़ाई है। सरदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। ये भारत सरकार की सेवा में 1882 से कार्यरत है, लेकिन इनकी सेवाओं के बदले इनको अभी तक वह मूल्य नहीं मिला इनके सेवाओं का जो इन्हें मिलना चाहिए। तो ये सम्मेलन हमने पूर्वांचल के पदाधिकारियों का बुलाया है, जिसमें यह तय होगा कि आगे की लड़ाई हम लोग कैसे लड़ेंगे और सरकार से अपनी मांगों को कैसे मंगवाया जाएगा। हमारी मांग है कि चौकीदारों को राज्य कर्मचारी बनाया जाए, चतुर्थ श्रेणी का राज्य कर्मचारी। अब दूसरी मांग यह है कि जब तक राज्य कर्मचारी नहीं बनाया जाता है तब तक इन्हें चतुर्थ श्रेणी के राज्य कर्मचारी के समतुल्य वेतन और सुविधाएं दी जाए। नहीं, ज्ञापन वगैरह तो हम लोग पिछले 20 सालों से दे रहे हैं, 10 सालों से तो हम ही संघर्ष कर रहे हैं इनके लिए। बाकी है कि आज ज्ञापन देने के लिए कार्यक्रम जब खत्म हो जाएगा तो माननीय जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जाए। जी नहीं, आश्वासन वगैरह हम लोगों की गृह सचिव वगैरह से कई राउंड की बात हुई है। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर विचार किया जा रहा है और सरकार के संज्ञान में है कि आप लोगों का उत्थान किया जाएगा, लेकिन यह सिर्फ एक आश्वासन ही होता है, कोई मूलभूत निराकरण निकल के नहीं आता है। अभी तक ये आश्वासन ही रहा है। जब तक कि हम जब 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी, उसके पहले हम लोगों ने प्रेस वार्ता किया था भूपेंद्र यादव जी के साथ, तो जो महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय, तो प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था कि हम साल 2 साल में एक कमेटी बना के और आप लोगों की समस्याओं का निराकरण करके आप लोगों के वेतन को 120 दिन में बढ़ा देंगे। लेकिन वह सिर्फ बात रही, जैसे कहते हैं ना चुनावी जुमला, वह सिर्फ चुनावी जुमला था और हम लोगों का उपयोग किया गया और हमें अब तक कुछ नहीं दिया गया। ये और बात है कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक कार्यक्रम में 2019 के लोकसभा से पहले 1000 रुपया बढ़ाया था और हमें भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, हम गए भी थे, लेकिन वो बहुत नाकाफ़ी था। जहाँ बात चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी की हो वहाँ 1000 रुपये बढ़ा देना बहुत नाकाफ़ी था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम साल 2 साल में आप लोगों का पूरा निराकरण कर देंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा और आप लोग के मनोचित जो आप मांगे हैं वह पूरी हो जाएगी। तो ये हमारा ये प्रोग्राम की कड़ी है। आज हम आजमगढ़ में कर रहे हैं,
अगला कार्यक्रम हमारा बांदा में है, इसके बाद बांदा के बाद आगरा में है, आगरा के बाद एक प्रदेश स्तर का हम धरना प्रदर्शन लखनऊ में करेंगे, जिसमें हमारी उम्मीद है कि हमारे 1,06,000 गाँव के जो चौकीदार हैं वो अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा हों। और हमारी पूरी कोशिश है कि लखनऊ की सड़कों पे लाल पगड़ी दिखे, जिससे बाबा का जो गेरुआ वस्त्र है उसके सामने लाल पगड़ी का एक पहचान जाए। तो दो लोगों में लाल और गेरुआ वस्त्र में एक संबंध हो तो हम लोगों का निराकरण हो सके। आश्वासनों की एक उम्र होती है, आश्वासनों की एक उम्र होती है। उम्र ये होती है कि अगर मान लीजिए कि साहब आप आश्वासन पे आश्वासन दिए जाएं तो एक दिन आपका धैर्य टूट जाता है। तो हम लोगों का धैर्य अब वो समुद्र के किनारे टूट चुका है, अब धैर्य में कुछ बचा नहीं है। अब हमारे संघर्ष में एक चीज़ है कि हम अपने संघर्ष को और अब प्रतीकात्मक करते थे, प्रतीकात्मक नहीं आक्रामक संघर्ष करेंगे। ठीक है, आक्रामक संघर्ष का मतलब है कि हम लोग बहिष्कार करेंगे, सेवाओं का भी बहिष्कार करेंगे। जो हमारे चौकीदार हैं वो सड़कों पे रहेंगे, आमरण अनशन करेंगे। हो सकता है चौकीदार अपने आप को जेल भरो आंदोलन के लिए भी तैयार करे। तो हम इस आंदोलन को और आक्रामक करने की योजना में हैं। और ये जो बैठकें हो रही आजमगढ़, बांदा, आगरा, लखनऊ, इन बैठकों का मूल रूपरेखा यही है कि हम इस आंदोलन को आक्रामक आंदोलन बनाकर सरकार को ये बताएं कि हमारी ताकत क्या है। और हम अपनी ताकत से, हमारे ताकत में जिस पीडीए के पीछे आप लोग भाग रहे हैं वह पीडीए मूल रूप से चौकीदारों के पास है। यह पीडीए जिसको अखिलेश यादव कभी कहते हैं, कभी आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो जो मूल रूप से दलित की, पिछड़े की और महिलाओं की जो समस्याएं हैं, आदि आबादी की जो समस्या है और ये आदि आबादी का परिवार है, ये संघर्ष हम दिखाएंगे सरकार को कि राजनीति के पहलू वहाँ से चलेंगे जहाँ से चौकीदार आवाज़ उठाए। हमने कोई गिनती तो नहीं करी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 500 होंगे। कितना? 500 होंगे। ये कम से कम 2000 से कम थोड़े है। जो भी है, मैं इधर बाहर जो है बाहर 2000 पदाधिकारियों की बैठक है। हम तो राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे बिहार के उपाध्यक्ष हैं रामविलास पासवान जी, वो ये हमारे बक्सर जिला के अध्यक्ष हैं। और हम लोगों ने यहाँ के साथियों को मनोबल बढ़ाने के लिए करीब 10-15 की संख्या में आए हैं कि हाँ जी 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 सभी लोगों का इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। अच्छा, सर आप अपना परिचय बताइए। डॉक्टर संत सिंह, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय दफदार चौकीदार कोतवाल पंचायत। और हम बिहार से हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश हम लोग एक ही काम करते हैं। सरकार की नीति और नियत, दोनों सरकार की नीति और नियत में अलग है। हमारे यहाँ एक चौकीदार, ये हमारे रिटायर किए हैं, 60,000 इनको सैलरी मिलती, अभी 60,000 पर ये रिटायर किए हैं। और यहाँ के हमारे भाइयों को ये 2500 रुपया देते हैं। ये किस हैसियत से देते हैं ये? और मैं क्या कहूँ ये सरकार का। और यहाँ के ये तो मजदूरी भी नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग आए हैं कि जिस तरह से बिहार के चौकीदार दफ्तर सरकारी कर्मचारी हैं, यहाँ के हमारे साथियों को भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। और दर्जा मिलने में देर है तो कम से कम 20,000 अभी इन लोगों की सैलरी बढ़ानी चाहिए। बिहार में ये चतुर्थ श्रेणी में शामिल हो गए हैं। ये 90 से, आज से करीब 34 साल पहले ये बिहार के दफ्तर चौकीदार सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त, 90 से हम लोग सरकारी कर्मचारी का दर्जा है। और उससे भी ये अन्य कर्मचारियों से भिन्न, जब हम सेवानिवृत्त होते हैं तो हमारे आश्रित की बहाली होती है। शैक्षिक सेवानिवृत्ति के तहत सरकार ने हमारे आश्रितों को बहाली का भी प्रावधान किया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के साथी को हम देखते हैं तो छाती फटता है
ये काम मैं ही वही करता हूँ और हमारे भी भाई वही भाई करते हैं। और इन लोगों के साथ इंसाफ। और कई बार मैं अपने साथियों से कहना कि एक बार अभी हमको लगता है कि 2 साल पहले ये झांसा दी थी कि बढ़ा रहे हैं और ये भी सूचना आ गई कि बजट हो गया और बजट टूट गया। इसलिए हम लोग आए हैं अपने साथियों को समझाने कि अबरी बार हटना नहीं है। और मैं बता देना चाहूँगा बिहार के बारे में कि लालू प्रसाद यादव जी हम लोग के साथ छेड़छाड़ किए और करीब 17-18 साल से सत्ता से बाहर हैं। और मैं अपने साथियों को यहाँ संगठित करने आए हैं, अब उनकी शक्ति का एहसास कराने आए हैं कि जो चौकीदार का काम करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। अन्यथा ये योगी हो, मोदी हो, अखिलेश है, किसी को हम लोग सत्ता में नहीं रहने देंगे। जो हमारे वेलफेयर की बात करेगी उसी को सत्ता में लाएंगे। मेरा नाम है रामविलास पासवान, राज्य उपाध्यक्ष बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत। मैं उत्तर प्रदेश आज आया हूँ इस धरना में हम अपने साथियों को मनोबल बढ़ाने के लिए, और मैं इस धरना के माध्यम से आपको सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, कि चौकीदार को जो है एक पैखाना उठाने वाले से कम जो है वेतन है, ये कितना बड़ा जुल्म है इनके साथ। जबकि चौकीदार दफादारों ने विधि व्यवस्था को सही रखने के लिए वह रात दिन जो है वो गश्त लगाता है और आपराधिक चरित्र की सूचना देता है, जिससे जो है चौकीदार जिससे कि विधि व्यवस्था जो है नियंत्रण हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम चौकीदार हैं और सबका साथ सबका विकास। तो असली चौकीदार जो हमारे हैं उनके साथ कितना विकास हो रहा है, उनके साथ क्या जो है दुर्दशा हो रही है, उसको उन्हें दिखाई नहीं देता है। असली चौकीदार की विकास होनी चाहिए, उनको विकास नहीं करते हैं और अपने आप को कहते हैं हम चौकीदार हैं। और हम ये कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि जिस तरह से हमारे बिहार और झारखंड में चौकीदार दफादारों को चतुर्वर्ग कर्मचारी की घोषणा 1190 से किया गया और उसका लाभ मिल रहा है, तो हम इस मंच के माध्यम से पहले तो हम योगी जी सरकार को कहना चाहता हूं कि योगी जी आप हमारे चौकीदार दफादार का दुर्दशा देख लीजिए अपनी आंखों से कि कैसे हमारे उनकी पढ़ाई लिखाई, बच्चे की दवा दारू, और सड़कों पर दाने दाने के लिए लोग ललायित थे। उनके जो 2500 रुपया मिलते हैं, इससे ज़्यादा जो है और कर्मचारी को मिलती है। तो आप इनके दशा को देखते हुए जिस तरह से दफादार चौकीदारों को बिहार में जो है सरकारीकरण हुआ, सारे सरकारीकरण की दर्जा लाभ मिल रहा है, उसी तरह से इन लोगों को जो है दर्जा दें। और मैं साथ साथ प्रधानमंत्री से भी कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आप पूरे देश के चौकीदार दफादारों को भी जो है चतुर्वर्गीय कर्मचारी का जो है आदेश, चतुर्वर्गीय कर्मचारी का दर्जा देने का आदेश पूरे देश में करें और पूरे देश के चौकीदार दफादारों को जो है चतुर्वर्ग कर्मचारी का दर्जा मिले और लाभ मिले। अन्यथा हम लोग जो है चौकीदार दफादार कोई स्कूल का कर्मचारी नहीं है, कोई भी जो है कार्यालय का कर्मचारी नहीं है। चौकीदार दफादार जो है वह हजारों हजार का नेतृत्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है हजारों पॉपुलेशन का। उनके जो है 150 दोस्त कुटुंब परिवार रहते हैं, वो चाहेंगे तो सरकार को बना सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। ऐसा शक्ति चौकीदार दफादारों में है। और हम लोगों ने हमारे पूर्ववक्ता आपके हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने बताने का काम किया कि बिहार में जब लालू प्रसाद यादव जी ने हमारे चौकीदार दफादारों की मुंह की रोटी छीनने का काम किया, तो उनको भी हम लोगों ने कसम खाया और उनको जो है गद्दी से च्युत किया और आज तक वो उन्होंने जो है नहीं आ सके। आगे की क्या कार्रवाई होगी सर? आगे की कार्रवाई हम अगर आपकी मांग नहीं सुनी गई आप लोगों की, तो आगे की क्या योजना है आपकी? आगे हम लोग जो है लगातार अनवरत संघर्ष करेंगे, जेल भरो अभियान करेंगे। हमको अगर कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो देंगे, लेकिन हम अपनी मांगों को, अपने हक को जो है लेके रहेंगे। अपना परिचय बताइए।
हम चौकीदार अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवता दिन यादव जनपद सुल्तानपुर से चौकीदार सम्मेलन में भाग लेने के लिए आजमगढ़ आए हैं। क्या मांग है आपको? हम अभी सम्मेलन कर रहे हैं, सम्मेलन करके चौकीदारों को जागृत कर रहे हैं। मांगे तो हमारी बहुत हैं। 2,500 रुपये में हमारा गुजर नहीं हो रहा है, 2,500 रुपये में बच्चे भूखे मर रहे हैं। इन सब के लिए हम अपनी तैयारी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। और आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? सर, हमारी योजना यह है कि हम मंडल स्तर पर 20-20 जिलों का मतलब सम्मेलन करके सारे चौकीदारों को जागृत करेंगे और जागृत करने के उपरांत हम एक बहुत बड़ी सभा लखनऊ के एको गार्डन में करेंगे। अभी तक जागृत करने का प्रोग्राम कितने जिलों में हो गया है? अभी तक हमारा पहला कार्यक्रम जो है सहारनपुर में हुआ है, जहां लगभग जो है 30 जिलों का लगभग था। यहाँ भी हम कम से कम 20 जिलों का भ्रमण करेंगे, मतलब जो कर रहे हैं। अब इसके बाद बांदा होगा, उसके बाद आगरा होगा। और एक मांग ये है कि हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि जिस तरीके से 108 एम्बुलेंस चलाई गई है, उसकी सूचना लखनऊ जाती है, उसके बाद तब क्षेत्र में आती है। अगर इस तरीके से हमारे चौकीदार भाइयों के लिए एक हेल्पलाइन बना दी जाए तो हम लोग आतंकवाद जैसी घटनाओं को रोक सकते हैं। क्योंकि हम गांव सभा में, उत्तर प्रदेश के हर गांव सभा में एक चौकीदार नियुक्त है और वह चौकीदार ये जानता है कि हमारे गांव में कौन सी क्राइम कौन करने वाला है। तो व्यभिचार, शराब, सारी चीज़ों को अगर चौकीदार की बातों को ध्यान में दिया जाए तो निश्चित रूप से इसको हम लोग रोक सकते हैं। लेकिन हमारे चौकीदार सूचनाओं को इसलिए नहीं देते हैं कि सूचनाएं लीक कर दी जाती हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि 108 की तर्ज पर हमारी एक अलग हेल्पलाइन बनाई जाए, तो हम सूचनाओं को घटना होने से पहले दे देंगे, जिससे पूरा का पूरा क्राइम रोका जा सकता है। यहाँ पर लगभग 20 जिलों के जिला मतलब जो हमारे कमेटी के पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। जैसे देवरिया से आए हुए हैं, हमारे संत कबीर नगर से आए हुए हैं, सिद्धार्थ नगर से आए हुए हैं और चंदौली से आए हुए हैं, बनारस से आए हुए हैं, गाजीपुर से आए हुए हैं और हमारे जो है सोनभद्र से आए हुए हैं, भदोही से आए हुए हैं, मिर्ज़ापुर से आए हुए हैं, सुल्तानपुर से आए हुए हैं, अमेठी से आए हुए हैं, बस्ती से आए हुए हैं। इस तरीके से हमारे 15-20 जिलों के पदाधिकारियों को बुला करके हम सम्मेलन के माध्यम से जागृति पैदा कर रहे हैं। जी, इसमें राजनीति के लोग कोई नहीं आए हैं। राज्य के बाहर से कुछ लोग आए हैं। हाँ, हमारे मतलब जो है हमारे इस चौकीदार के संगठन को धार देने के लिए हमारे पड़ोसी प्रदेश बिहार से वहाँ के महासचिव संत जी और हमारे रामविलास जी और तमाम पदाधिकारी इनके साथ आए हुए हैं, जो संगठन को धार देने का काम करेंगे और संगठन को किस तरीके से चलाया जाएगा, संगठन की रूपरेखा क्या होगी, कैसे आपको सफलता मिलेगी, उसके गुण ये बताएंगे। की जरूरत है। और मेरे भाई मंचासीन जो मंच संचालक हैं बता रहे थे कि रामोधेश बाबू के हम सिपाही हैं। अरे हम तो रामोधेश बाबू के सिपाही हैं, मेरे तो खून में आग है। हम तो रामोधेश बाबू के सिपाही हैं, मेरे तो खून में आग है। डर तो उनको लगता है जिनके कर्मों में दाग है। हम लोग रात दिन एक करके अपने जान के बाजी लगा करके और जो है सबको चैन के नींद सुताते हैं और हम लोगों की जो है उचित मांग सरकार नहीं देती है। तो आप लोग संकल्प लीजिए कि जो हम लोगों की खुशी का बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में अगला बार राज करेगा। मैं आप लोगों को अभी हमारे राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर शमसी, उपाध्यक्ष रामविलास पासवान जी आप लोग को बिहार के हर साथी अभी बताएंगे कि हम लोगों को जो है लल्लू जी की सरकार थी, चौकीदार के साथ अनदेखी किए। चौकीदार में इतने ताकत है साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अपने परिवार के साथ साथ हर घर में, हर रिश्तेदार में 10
50 वोट एक चौकीदार काटने का काम करता है और खुलेआम जो है सरकार जिसकी चाहेगा उसी को बनती है। तो आप लोग 75 जिले के मालिक हैं। मुझे लगता है कि आप लोग जिस दिन ठान लीजिएगा उस दिन आपकी हर मांग पूरा हो जाएगी। उसके लिए आप लोगों की संघर्ष की जरूरत है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि आप संगठित रहो, संघर्ष करो, आपकी काम बन जाएगी। इसलिए आप लोग उत्तर प्रदेश के साथियों से मेरा आग्रह है कि आप लोग संगठित होकर के आगे की लड़ाई रणनीति को तय किया जाए और हम लोग बिहार के बहुत सारे साथी जो है राम योगेश बाबू के सिपाही हैं, आप लोगों के साथ कंधे में कंधे मिला करके चलने का हम लोग काम करेंगे। इनका जो है सरकार हम लोग को बनाने का काम किए, लेकिन हम लोग का आज तक वेतन मात्र 2500 है, जो कि हम लोग कई बार लखनऊ में, दिल्ली में तमाम जगह धरना पसंद किया गया और तमाम जगह मुख्यमंत्री जी को लखनऊ में ज्ञापन भी दिया गया, केशव प्रसाद मौर्य को भी दिया गया और ब्रजेश पाठक को भी, और न जाने कितना सांसद विधायक को हम लोग अपना मांग पत्र दिया गया, लेकिन न तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का सुन रहे हैं और न तो हम लोग को सांसद विधायक को सुनने वाले नहीं है। जो कि जब चुनाव समय आता है तो लंबे लंबे वादा करते हैं कि यार लोग हमारा सरकार बनाइए, हम लोग जो है आप लोग का वेतन अच्छा माननीय मुख्यमंत्री से जिससे मिलकर वेतन बढ़ाएंगे, लेकिन सांसद विधायक हम लोग जिताते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बनाते हैं, लेकिन जब कुर्सी पे लोग बैठते हैं तो हम लोग का जो भूल जाते हैं। जबकि हम लोग 70,000 ग्राम प्रभारी हैं, हम लोग 7-8 लाख वोट है, जो कि हम लोग जिसको चाहेंगे सरकार बनाते भी हैं और जिसको चाहते हैं गिरा भी देते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि मैं भी चौकीदार हूँ। जब उन्होंने कहा कि मैं चौकीदार हूँ तब हम लोग को बहुत खुशी हुआ दिल में कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को चौकीदार कहते हैं तो हम लोग को जरूर भला करेंगे। लेकिन 11 साल हो गया प्रधानमंत्री जी मोदी जी का, लेकिन आज तक हम लोग के बारे में कोई मतलब वेतन में वृद्धि या कोई घोषणा नहीं की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी खाली एक काम किए हम लोग के साथ में, हम लोग को ग्राम चौकीदार से ग्राम प्रहरी का बदलने का काम किए और तमाम विभाग में भर्तियां नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे चौकीदार भाइयों के जो कि वेतन के बारे में लेस होते रहे हैं। जबकि आज के महंगाई जमाने हम लोग इतना परेशान है। आप लोग बताइए 2500 कैसे किसी का घर और परिवार चलेगा, लेकिन सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं। अब की हम लोग बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन लखनऊ करने जा रहे हैं। अब की आर पार की लड़ाई होगा, या तो सभी लोग मिलजुल कर अब की या तो वेतन बढ़ेगा या आर पार जो भी होगा हम लोग अपनी ऐसा लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई होगा। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है, उत्तर प्रदेश चौकीदार भाइयों से, अब की जब भी लखनऊ में हम लोग कार्यक्रम करेंगे सभी लोग 70,000 ग्राम पंचायत चौकीदार सभी लोग पहुंचने का कार्य करेंगे। किसी भी छोटी बड़ी घटनाओं को अपने संज्ञान में लेते हुए उस घटना को थाने पर अवगत कराने का काम चौकीदार का होता है। अगर मान लेते हैं किसी घटना की सूचना थाने पर देते हैं तो सबसे पहला जो हमारा मुठभेड़ होता है, दूसरी लड़ाई उस थाने से होती है जहां पर हम लोगों की हाजिरी लगती है। अगर सूचना नहीं दे सकती है कि जब हमको सरकार से लड़ने का मौका मिलता है, चाहे वो मुकदमे के माध्यम से, चाहे वो घरे है, सब लोग हमको उगल के रखा है। संविधान के हिसाब से हम लोगों को वेतन नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। इसके लिए हम लोग अगुवाई लिए हैं, सभी चौकीदार इकट्ठा हो, आजमगढ़ की धरती पर हो। 25 जिला को आहवान किया गया था, 25
25 जिला की संख्या आएगी। इसके बाद लखनऊ पे